गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस क्लास। हमने लास्ट क्लास में क्या किया है, चैप्टर 6 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड हमने समझा था। जो मैंने एक्सप्लेन किया था आई होप आपने समझ लिया होगा। हमने इसके कीवर्ड्स कर लिए कॉपी में और क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 52, क्वेश्चन बी, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। आपको रीज़न देने हैं इनके बारे में कि क्या रीज़न है। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। फर्स्ट इज़ वी शुड नॉट वियर नायलॉन क्लॉथ्स इन द किचन। हमें किचन में नायलॉन के कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए। बिकॉज नायलॉन क्लॉथ्स कैच फायर क्विकली। क्योंकि ये जो नायलॉन के कपड़े होते हैं आग को जल्दी पकड़ते हैं। सेकंड, वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड। हमें रोड पर क्यों नहीं खेलना चाहिए। बिकॉज प्लेइंग ऑन द रोड मे कॉज एक्सीडेंट्स। क्योंकि अगर हम रोड पे खेलेंगे तो इनसे हमारा एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। क्वेश्चन थर्ड, वी शुड नॉट स्विम इन डीप वाटर। हमें डीप मीन्स होता है गहरा, गहरे पानी में क्यों नहीं स्विम करना चाहिए, तैरना चाहिए। बिकॉज मीन्स क्योंकि वी मे बी ड्रॉन इन डीप वाटर। हम गहरे पानी में डूब सकते हैं, इसलिए हमें डीप वाटर में नहीं तैरना चाहिए। आपको ये जितना भी बुक वर्क है आपको सिर्फ अपनी बुक में ही फिल करना है, कॉपी में नहीं करना। क्वेश्चन सी, मार्क टिक राइट फॉर द करेक्ट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट। जो रॉन्ग स्टेटमेंट है आपको उसके सामने फॉल्स लिखना है और जो राइट स्टेटमेंट है वहाँ पे आपको ट्रू लिखना है। फर्स्ट इज इट इज़ सेफ फॉर चिल्ड्रन टू प्ले विद फायर। आग से खेलना बच्चों के लिए सेफ है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। इसमें आप फॉल्स लिखेंगे। सेकेंड, देयर इज़ नो पेन इन केस ऑफ फ्रैक्चर। जब हमें फ्रैक्चर होता है तो हमें पेन नहीं होता, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड इज इन केस ऑफ डॉग बाइट थ्रूली वॉश द वाउंड विथ रनिंग वाटर। हमें जो रनिंग वाटर मीन्स होता है, जब हम नल चलाते हैं वो जो पानी आ रहा होता है उसको हम रनिंग वाटर बोलते हैं। हमें जहाँ भी डॉग ने काटा होता है उस पर हमें उसको अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। फोर्थ इज़ वी शुड स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप। हमें बस स्टॉप पे लाइन में खड़े रहना चाहिए, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। फिफ्थ, वी शुड वियर अ सेफ्टी बेल्ट इन दी कार। हमें कार में सेफ्टी बेल्ट को हमेशा लगा के या पहनकर रखनी चाहिए। पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर डी, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम्स में आपको कॉलम ए में दी हुई है और कॉलम बी दी हुई है, आपको इनको मैच करना है। फर्स्ट इज बर्न, सेकेंड स्प्रिंग, थर्ड फ्रैक्चर, फोर्थ एनिमल बाइट्स एंड फिफ्थ इज फायर। अब हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें उनके जस्ट सामने लिखा हुआ है और हमें मैचिंग में करना है। जब बर्न्स होता है, जब जल जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट इज बर्न जब जलता है तो क्या करना है, कॉलम बी का आपको ए, वॉश द एरिया अंडर रनिंग वाटर एंड अप्लाई आइस। आपको आइस लगानी है। सेकेंड इज स्प्रिंग जब होता है तो क्या करना चाहिए, इसका आंसर है सी, कॉलम बी में सी, अप्लाई एन आइस पैक एंड डू नॉट मूव द जॉइंट। हमें जॉइंट को मूव नहीं करना चाहिए। थर्ड फ्रैक्चर्स, जब फ्रैक्चर हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, आंसर इज कॉलम बी में डी, यूज अ स्प्लेन एंड डू नॉट मूव द बोन। फोर्थ एनिमल बाइट, जब कोई भी एनिमल काटता है तो हमें क्या करना चाहिए, आंसर इज ई, वॉश द अफेक्टेड एरिया विथ सोप एंड वाटर एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। फिफ्थ इज फायर, जब आग लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, कवर द विक्टिम
विद अ ब्लैंकेट, हमें उस विक्टिम को कवर करना चाहिए किससे, ब्लैंकेट मीन्स कंबल से कवर करना चाहिए। क्वेश्चन ई, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज एक्सीडेंट कॉज डैश और इवन डैश। जब एक्सीडेंट का कारण क्या हो जाता है, कभी कभी पेन भी होता है और इवन डेथ भी हो जाती है। एक्सीडेंट कॉज पेन और इवन डेथ। सेकेंड, ऑल बर्न्स आर डैश। जितनी भी जलन होती है वो कैसी होती है, पेनफुल होती है। ऑल बर्न्स आर पेनफुल। थर्ड, स्प्रेन इज कॉज ड्यू टू अ टीयर इन द मसल्स। किसको मतलब टीयर फाड़ देती है मसल्स को। फोर्थ, पीपल सफ़र फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ ब्लीडिंग नोज ड्यूरिंग डैश। जो सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं, प्रॉब्लम होती है नोज़ ब्लीडिंग की, जिसको हम नक्सली बोलते हैं, वो कब होती है, किस दौरान होती है, समर में होती है, गर्मियों में। फिफ्थ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, CURE, क्योर। आपका बुक वर्क कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आपको क्या करना है, आपको मैं अब आपका ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो गया है।